ज़विल फ़ज़ाइल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान वफ़ी रिवायतिन उख़रा अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मदनियुल हाशिमियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू के आगाज़ से कबल सिदरा के राही, हरीम नूर के मुसाफिर, बुर्राक़ पे सवारी करने वाले, मेराज की रात तमाम हुदूद व क़ुयूद को पार करके रब की बारगाह में पहुँचने वाले महबूब ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत भरी बोलियों में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब तमाम हज़रात से मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा, टाइम ना लगाना, चूँकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। बहुत कुछ बोलने के लिए आया था, लेकिन अभी पता चला कि वक्त मुझे बहुत कम दिया गया है। आप हज़रात बजाय मेहरबानी थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये बच्चे बैठे हैं यहाँ, ये बच्चे पीछे हो जाएंगे। बजाय मेहरबानी आगे आ जाएं। मिंबर से जब कुछ कहा जाए तो फिर सोचा मत करो। ये सोचा करो यार, मिंबर रसूल से बुलाया जा रहा और हम लोग खामोश बैठे हैं, कानों पे कोई असर ही नहीं पड़ता। कितनी अजीब बात हो गई हमारी कौम की। जल्दी आ जाएं, आगे आ जाएं। और आप हजरात जो खड़े हैं ना, आप भी आके बैठ जाएं। खुशी लग रही है आपको क्या ओस में खड़े हुए? आ जाएं, पिंडाल आप ही के लिए लगा है। आ जाएं, आगे आ जाएं। अरे यार, जलसे में आए हो तो कुछ लेके जाओ। खाली आके खाली दामन वापस चले जाओ तो क्या फायदा होगा? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाएं। बेटे पीछे चले जाओ, चले जाओ पीछे। हजरात, ये इधर कुर्सियां खाली हैं, आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए भाई। मिंबर रसूल से बुलाया जा रहा है, आ जाइए। ये न देखें कौन बुला रहा है, ये देखें कि किस मिंबर से बुलाया जा रहा है। इधर कुर्सियां खाली हैं बिल्कुल, इधर आ जाओ। कुछ लोग इधर आ जाओ, मेहरबानी करके आ जाओ। हजरात, आज की अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो हमारे और आपके सबके फायदे के लिए मुनाकिद की गई है, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा बिलखुसूस हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला को और हमारे कारी ग़ुलाम रब्बानी साहब, कारी अब्दुल वाजिद साहब और उनके दूसरे साथी और मदरसे के पूरे इंतज़ामिया को और बिलउमूम आप तमाम हजरात को कि आप यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए और इसकी रौनकों को बढ़ाया। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना कबूल करे और अल्लाह ताला इस जलसे को हम सब की नजात का ज़रिया बनाए। ये महफिलें बड़ी मुक़द्दस होती हैं, बड़ी मोहतरम होती हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब
जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो अपनी खुराक हासिल कर लिया करो, कुछ चर लिया करो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जन्नत की क्यारियां है क्या? कौन सी जन्नत की क्यारियां हैं? कहाँ पाई जाती है ये जन्नत की क्यारियां? तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, महाफिलुज जिक्र। एक हदीस में कि जिक्र की महफिलें ये जन्नत की क्यारियां हैं। एक हदीस में उलमा की महफिलों का जिक्र है, एक रिवायत में कि उलमा की महफिलें। मतलब ये हुआ कि जहां अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा हो, वो जिक्र की जो महफिलें हैं वो जन्नत की क्यारियां हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इन महफिलों से चल लिया करो, यानी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को हासिल करके अपने साथ ले जाया करो। तो ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा ना। तो ये जन्नत की क्यारी हुई कि नहीं हुई? रसूल पाक ने इसे जन्नत की क्यारी कहा है। ऐसी मस्जिदें जो हैं वो भी जन्नत की क्यारियां हैं। तो यहाँ मुकम्मल अदब के साथ आप बैठें और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुने। मैं आपसे ना ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सुभान अल्लाह कहें, उतनी मेरी आदत नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो ये आपका फ़ायदा होगा। आपकी ज़बानों में अल्लाह ताला शीरीनी पैदा कर देगा। बस मेरी गुजारिश ये है कि आप जो सुने उस पर अमल की कोशिश कर लेना। चंद बातें मैं आपको बताऊंगा और अमल कर लिया इंशाअल्लाह तो बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप चंद बातों पे अमल कर लें और मैं भी जो बोलूं अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा दे और मेरे और आपके लिए ये सब चीज़ें जन्नत में जाने का जरिया बन जाएं। हजरात, ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। सुबह होती है, सूरज निकलता है, आफताब तुलू होता है, पूरी रूए ज़मीन पर अपनी रोशनी को फैला देता है। शाम होती है, ये सूरज जहां से आया था, जहां से अल्लाह ने इसे भेजा था, वही वापस चला जाता है और तारीकी छाने लगती है, रात आ जाती है। अपनी तारीकी को रूए ज़मीन पर डाल देती है और पूरी रूए ज़मीन जो है वो तारीक हो जाती है, जुल्मतें फैल जाती हैं। फिर सुबह होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। या आसमान पर चमकने वाले सितारे, ये लगा हुआ पिंडाल, या ये आपका यहाँ बैठना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम के तहत है। ये मैं अपनी गुफ्तगू की थोड़ी सी तमहीद बना रहा हूँ, आप इसे गौर से सुनना। अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत जारिया है, ये फितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए हर उस चीज़ को आसान और सहल फरमा देता है जिसकी इंसान को ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंसान के खड़े होने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कदमों के नीचे ज़मीन का बिछोना बिछा दिया इंसान, ताकि इंसान को खड़े होने में कोई दुश्वारी ना हो। इंसान के खाने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ग़िज़ा के हज़ारों सामान हमारे लिए इसी ज़मीन के सूतों में पोशीदा फरमा दिए, ताकि हमें जब भूख लगे तो ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, आसानी से कोशिश करें और ज़मीन से खाने के हज़ारों सामान मुहैया हो जाएं। इंसान के पीने के लिए पानी की ज़रूरत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को भी इसी ज़मीन के सूतों में पोशीदा फरमा दिया कि इंसान मेहनत करे और पानी को हासिल कर ले। ऐसे ही इंसान को एक चीज़ ऐसी थी जिसकी ज़रूरत इंसान को ज़मीन से ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत इंसान को खाने से ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत इंसान को पानी से ज़्यादा, वो चीज़ थी हवा। हवा के बगैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। हवा के बगैर इंसान चंद लम्हे जिंदा नहीं रह सकता था। हवा के बगैर इंसान एक लम्हा नहीं जी सकता था, इसलिए कि हर इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हर इंसान को सांस लेने की ज़रूरत होती है, और सांस ये हवा के बगैर लिया नहीं जा सकता।
ऑक्सीजन के बगैर सांस नहीं लिया जा सकता। तो चूंकि हवा ज्यादा जरूरी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हमारी नाक के करीब पैदा फरमा दिया, ताकि हवा को अल्लाह ने जमीन के सूतों में पोशीदा नहीं फरमाया कि इंसान जब सांस लेने की जरूरत को महसूस करे तो कहीं इंसान को हवा को तलाश करने के लिए जमीन में जाना ना पड़े, इंसान को हवा को तलाश करने के लिए आसमान की बुलंदियों में हवा को ढूंढना ना पड़े, इंसान हवा को चंद गज के फासले पर तलाश ना करे, बल्कि अल्लाह ने हवा को हमारी नाक के करीब पैदा फरमा दिया कि जब जब इंसान का निजाम तनफ्फुस हवा की जरूरत को महसूस करे, जब जब इंसान सांस लेने की जरूरत को महसूस करे तो इंसान को कहीं दूर ना जाना पड़े, बल्कि इंसान सांस ले और हवा उसके लिए जिंदगी का सबब बनती हुई नजर आए, जिंदगी का जरिया बनती हुई नजर आए। मुबश्शिर भाई, मुझे ऐसा लग रहा है इको थोड़ा ज्यादा है, मुझे लग रहा, पता नहीं अब क्या, अब समझ में आ रही है बातचीत आपको? हाँ, आवाज रहने दो लेकिन इको हल्का सा कम कर दो। तो हवा, क्योंकि बात समझ में आनी चाहिए, मैं इतने जोश में भी नहीं बोलूंगा कि बात समझ में ना आए। असल मकसद है जलसे का अपने अंदर तब्दीली पैदा करना, इस्लाह कबूल करना, मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनमें कमी आना। और अगर बात ही समझ में नहीं आएगी तो असल मकसद हासिल कहां होगा? तो मैं अर्ज ये कर रहा था, इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हमारी नाक के करीब फरमा दिया। और इंसान की ईमानी जिंदगी के लिए, इंसान की ईमानी जिंदगी के लिए नबी की जरूरत थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को हमारी जानों से ज्यादा करीब फरमा दिया। और इरशाद फरमाया, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जानों से ज्यादा करीब है। नबी की जरूरत इंसान के ईमान के लिए जरूरी, यानी अगर हवा दूर हो जाए तो इंसान बेजान हो जाया करता है, और अगर नबी दूर हो जाए तो इंसान बेईमान हो जाया करता है। नबी की जरूरत इंसानी जिंदगी के लिए बेपनाह जरूरी, अकीदे के लिए बेपनाह जरूरी, हयात इंसानी की अजमतों के लिए बेपनाह जरूरी। नबी मुसलमानों की क्या कहा गया? जानों से ज्यादा करीब है। नफ्स के माना रूह के भी होते हैं कि रूह से ज्यादा करीब है। रूह पुकारेगी तो वो सुनेंगे, रूह तड़पेगी तो वो सुनेंगे, और रूह जो है वो दिखाई नहीं देती। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मुझे इस्लाह मुआशरा के हवाले से बोलना है, उसी की तमहीद बना रहा हूं। इंसान दो चीजों से बना है, एक दिखाई देती है, दूसरी दिखाई नहीं देती। और जो दिखाई देती है वो कुछ नहीं, जो दिखाई नहीं देती वही सब कुछ है। इंसान बना है जिस्म से और रूह से। इंसान दिखाई देता है कितना पतला है, कितना मोटा है, कितना दुबला है, कितना कैसा है, ये सब दिखाई देता है, लेकिन इंसान के अंदर जो रूह है वो किसी को दिखाई नहीं देती। कितनी पतली है, कितनी मोटी है, कितनी दुबली है, कितनी सेहतमंद है, कोई नहीं देखता। और मैं ये कहता हूं, जो दिखाई देती है वो कुछ नहीं, जो दिखाई नहीं देती वही सब कुछ है। आओ आज हम जो दिखाई देता है जिस्म, उसे संवारने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं देती उसे संवारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मैं मिसाल से आपको समझाऊं, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि हम तो आज तक यही समझे थे जो दिखाई देती हैं चीजें वही सब कुछ है, हम तो उन्हीं को अहमियत देते हैं, ये बिल्डिंगें दिखाई देती हैं यही सब कुछ है, ये मकानात बड़े बड़े दिखाई देते हैं यही सब कुछ है, ये गाड़ियां, ये ऐशो आराम की बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, ये फ्लाइट, ये हवाई जहाज नजर आ रहे हैं, यही सब कुछ है। लेकिन मौलाना आपने अजीब बात कर दी, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वो कुछ नहीं है, जो दिखाई नहीं देती वही सब कुछ है। मैं मिसाल से समझाऊं, आपके घर में किसी का इंतकाल होता है, आपके घर में किसी की रूह निकल जाती है, चार कांधों पे सवार होता है, वो जाता है कब्रिस्तान की तरफ। अब अगर कोई रास्ते में कहने लगे, कोई घरवाला कहने लगे, ऐ नौजवानों, जो चार कांधों पे मेरे भाई को सवार करके लेके जा रहे हो, कल तक हम इसके साथ जिंदगी गुजार रहे थे, कल तक हम इसके साथ रह रहे थे, कल तक हम इसके साथ कारोबार कर रहे थे, कल तक हम इसके साथ जो है खाना खा रहे थे, रख दो हमारे सहन में, जैसे कल इसके साथ हम जिंदगी गुजार रहे थे वैसे ही आज भी जिंदगी गुजारेंगे, तो यकीनन आपको पागल कहा जाएगा, आपको दीवाना कहा जाएगा, आपको जो है वो मजनू कहा जाएगा। लोग कहेंगे मत रोको इसको, जब तक रूह इसके जिस्म में मौजूद थी, जब तक ये आबादियों में चल रहा था, जब तक रूह इसके जिस्म में मौजूद थी, जब तक ये हमारे साथ खाना खा रहा था, जब तक रूह मौजूद थी, जब तक ये कारोबार कर रहा था, जब तक
तक रूह मौजूद थी, जब तक इसे घर में बसाया जा रहा था। लेकिन अब रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब इसे घर में नहीं कब्रिस्तान में बसाया जाएगा। वो कितना प्यारा बच्चा है जिसे बाप जिसकी पेशानी को बोसे देता है, बहन जिसे लोरिया दे दे के सुलाती है, माँ जिसकी पेशानी को बोसे दिया करती है, घर का एक एक फर्द जिस बच्चे से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन अजीब आलम है, आज वही बच्चा अपने बाप के कांधों पे सवार होकर जाता है, और वही बाप जो कल तक इस बेटे को प्यार कर रहा था, इसकी पेशानी को बोसे ले रहा था, इसे मोहब्बत भरे अंदाज में देख रहा था, लेकिन आज वही बाप इस बच्चे को, इस प्यारे लाडले बेटे को मिट्टी के हवाले कर रहा है, कब्र के हवाले कर रहा है। और मिट्टी के हवाले करने के बाद 10 मन मिट्टी उस प्यारे बच्चे पर डाली जा रही है। मैं सोचने लगा आखिर मामला क्या है। ये बच्चा तो बड़ा प्यारा था, इससे तो घर का हर फर्द प्यार कर रहा था, इससे तो बहन प्यार कर रही थी, इसे तो लोरिया दे दे के सुलाया जा रहा था, इसे तो इसकी तो पेशानी के बोसे लिए जा रहे थे। लेकिन आखिर क्या हुआ कि कल तक ऐसा हो रहा था और आज इसी बच्चे के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। तो हर एक यही जवाब देगा कि बात यह है कि कल तक रूह इसके जिस्म में मौजूद थी, इसे प्यार किया जा रहा था, इसकी पेशानी को छुपा जा रहा था, लेकिन आज रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया है। तो अब इसे प्यार नहीं, अब इसकी पेशानी को छूमा नहीं जाएगा, बल्कि इसे कब्र के हवाले किया जाएगा। अल्लाह। पता क्या चला इस गुफ्तगू से? पता ये चला जो दिखाई देती है वो कुछ नहीं, जो दिखाई नहीं देती वही सब कुछ है। लेकिन आज मैं जरा मुआशरे पर नजर डालूं और मैं आपको बताऊं कि आज हमारा हाल क्या है। आज हम उन चीजों को अहमियत दे रहे हैं जो दिखाई देती हैं। आज हम गाड़ियां दिखाई देती हैं, ऐशो आराम की बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, ये फ्लाइट दिखाई देती है, ये जिस्म दिखाई देता है। इस जिस्म को संवारने के लिए, इस जिस्म को गाड़ियों का सफर, नारे रिसालत मुत्तकी रसूल ज़ीशान तारी साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इधर तवज्जो फरमाएं, स्टेज पर उलमा आते रहेंगे और रौनक बढ़ती रहेगी। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में चंद जरूरी बातें आपको बताऊंगा। मैं बता ये रहा था, आज हमने उस चीज को छोड़ दिया जो दिखाई नहीं देती। आज हम उन चीजों पर तवज्जो कर रहे हैं जो दिखाई देती हैं। आज हमारा नौजवान कमाने के लिए जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अरब, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ताकि जिस्म को संवारा जा सके, बेहतरीन गाड़ी घर में आ सके, बेहतरीन मकान बन सके, बिल्डिंगें बन सके। लेकिन रूह को संवारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मेरे अजीज, जिस तरीके से ये जिस्म बीमार होता है, जिस तरीके से जिस्म गंदा होता है, तुम रोजाना नहाते हो जिस्म को संवार सको, रोजाना गुस्ल करते हो जिस्म से बदबू ना आए, रोजाना नए कपड़े पहनते हो लोग हमसे दूर ना भागे, रोजाना कोलगेट करते हो, दांत मांजते हो ताकि तुम्हारे मुंह से बदबू ना आए। लेकिन मेरे अजीज, कभी सोचा कि जैसे हमारा जिस्म नापाक हो सकता है, ये रूह भी गंदी हो सकती है, ये रूह भी बीमार हो सकती है, ये रूह भी नापाक हो सकती है। इसे रूह को साफ करने के लिए कभी सोचा कि रूह को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज सोचेंगे रूह कैसे बीमार होती है। मेरे अजीज, जब तुम झूठ बोलते हो तो समझ लेना रूह बीमार है। जब तुम बेहया बन जाते हो तो समझ लेना रूह बीमार है। आज मुआशरे में जिस्म तो बहुत हद तक संवरे हुए हैं, लेकिन रूहें हमारी बीमार हो चुकी हैं। उसकी दलील यह है कि आज हम अपने मुआशरे पर नजर डालते हैं, बेहयाई आम है, बेहयाई और बेशर्मी इतनी आम हो चुकी है। अल्लाहू अकबर। कुरान पाक में तो ये फरमाया गया था, कुरान पाक ने तो हमें ये पैगाम दिया गया था कि तुम्हें जो अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत का रीजन बयान किया गया, बेहतरीन उम्मत का सबब बयान किया गया। बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, लोगों के नफा के लिए निकाला गया है, लोगों की नफा आसानी के लिए निकाला गया है। यानी तुम इबादत के लिए दुनिया में आए हो, लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए दुनिया में आए हो। लेकिन आज हम देखते हैं मेरे अजीज, आज हमारी शादियों का हाल देखें। ये शादी क्या है? ये भी इबादत है। क्या है ये? इबादत। और इबादत में क्या डांस पार्टी का वजूद है? इबादत के अंदर क्या इबादत में नाच गाना होता है? क्या इबादत में बेहयाई होती है? क्या इबादत में रंडियों को नचाया जाता है?
जब निकाह करना इबादत, चूंकि मेरे नबी की सुन्नत, और जो सुन्नत होती है वो इबादत होती है, और जब इबादत है तो तुमने इस इबादत के अंदर डांस पार्टी को दाखिल कहां से कर दिया? तुमने इस इबादत के अंदर बेहयाई को कहां से दाखिल कर दिया? तुमने इस इबादत के अंदर बेशर्मी को कहां से दाखिल कर दिया? मेरे अजीज, आज हर एक बंदा कहता दिखाई देता है मुसलमानों पे आफतें आ रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की मां बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। हर चौराहे पे बैठा हुआ इंसान एक दूसरे पे तबसरा करता हुआ नजर आता है। एक साहब को मैंने देखा कि वो कह रहे थे, यार इतनी जो है वो मुश्किलात बढ़ गई हैं, इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये मौलवी लोग आगे बढ़ने के तैयार नहीं है, ये हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा, अरे नादान, मौलवियों को बाद में देखना, आजकल हमारे ऊपर जो परेशानी आ रही है उसकी अहम वजह है कि हम जो है वो इस्लाह का आगाज दूसरे से करना चाहते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने गिरेबान को भूल जाते हैं, अपने आप को देखना भूल जाते हैं। आज तुम्हारा हाल क्या है? कसम खुदा की, तुम्हारी शादियों का हाल इतना बुरा है कि गैर मुस्लिमों में भी ऐसी शादियां नहीं हुआ करती जैसी तुम्हारे यहाँ होती हैं। अल्लाहू अकबर, औरतों को नंगा कर दिया गया है, तुम्हारे यहाँ डांस पार्टी को आम कर दिया गया है, शराब को आम कर दिया गया है, बेहयाई को आम कर दिया गया है। आज बाजारों में निकल जाओ, कसम खुदा की नजरें उठ नहीं सकती, अगर नजर उठती है तो किसी गैर महरम के चेहरे पर जाती है। ये कितनी बेहयाई है, वो कितनी बेशर्मी है। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर है, और कुछ और जो है किसी जंग से मुसलमान वापस आए हैं, उनमें एक हातिम ताई की बेटी भी है, अल्लाहू अकबर, वो भी कैद होकर के आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश की गई है। और जब दरबार में उस बेटी को पेश किया गया है तो उसके सर से थोड़ा सा दुपट्टा हट गया है, मेरे नबी की नजरें मुबारक पड़ गई है। गालिबन हजरत उमर फारूक आजम से मेरे नबी ने कहा है, ऐ उमर उठो, इसका सर ढक दो, तो हजरत उमर की जबान से निकल गया, या रसूल अल्लाह, ये तो गैर मुस्लिम की बेटी है, ये तो काफिरा है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर, मेरे नबी उठे, और उठने के बाद उसके सर पे दुपट्टा रखा और इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अगरचे गैर मुस्लिम के घर में पैदा हुई है, लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो काफिर के घर में पैदा हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे यहूदी के घर में पैदा हो। इसलिए इस हदीस के जरिए ऐ नौजवानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, सामने अगर कोई बेटी है तो ये न देखो कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुई है, ये न देखो कि वो किसी यहूदी के घर में पैदा हुई है, ये न देखो कि वो किसी ईसाई के घर में पैदा हुई है। सबसे पहले ये सोचो कि वो आदम की बेटी है, और आदम की बेटी है वो तुम्हारी बहन है। आदम की बेटी है तो तुम्हारी बहन है। तुम्हारी गंदी नजर उसकी तरफ नहीं उठनी चाहिए। आज जो हमारी कमजोरी है ना, हर जगह मारे जा रहे हैं, किसी मैदान में हम कामयाब नहीं हो पा रहे, उसकी अहम वजह है हमारी निगाहें गंदी हो गई, हमारा दिमाग गंदा हो गया, हमारी फिक्र गंदी हो गई। मेरे अजीज, दिल रोता है कभी कभी, आज के हालात को देख करके बड़ा अफसोस होता है। आज मैंने सोचा कि चंद बातें आप हजरात को बता दूं। मेरे अजीज, हाथ जोड़ के कहता हूं, जो बता रहा हूं मैं इंशाअल्लाह खुद भी अमल की कोशिश करूंगा, बस अमल कर लेना। आओ मेरे अजीज, आज हमारी निगाहें कितनी गंदी हो गई और क्या हाल हो गया है। एक जगह मैंने देखा, मैरिज हॉल लगा हुआ है, मैरिज हॉल में जो है वो कोई शादी है, और कुछ लड़कियां जो है वो दरवाजे पे खड़ी हैं, पलेटे लेके खड़ी हैं। मैंने पूछा कि ये लड़कियां क्यों खड़ी हैं, तो बताया गया ये हमारे यहाँ आम है। ऐसा नहीं, एक जगह तो मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, बहुत सी जगहों पे, बड़े शहरों में तो ये बला आम हो चुकी है, लड़कियां खड़ी हैं। पूछा क्यों खड़ी हैं, तो बताया गया वजह ये है कि बारात आने वाली है और ये लड़कियां दूल्हे पर फूल डालेंगी। तो मैंने कहा था, अरे नादानो, क्या तुम्हारे नौजवान मर गए? क्या तुम में मर्द नहीं है? क्या कोई मर्द जिंदा ना रहा? क्या तुम्हारा कोई नौजवान जिंदा ना रहा? क्या इन बहनों के भाई नहीं है दुनिया में? उनसे ये काम नहीं कराया जा सकता? मैंने कहा था कि फूल डालने की बला, ये गैर महरमों पर, ये गैर महरमों के इस्तिकबाल, ये पता है ये कहां से चला है ये तरीका? हजरत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों में से कोई है जिन्होंने मदाइन को फतह किया है। मदाइन बहुत बेहतरीन शहर, ऐसा शहर अल्लाहु अकबर के उसकी बिल्डिंगों को देखने के लिए, उसके हुस्न को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आया करते थे। अल्लाहु अकबर, उसको फतह कर लिया है मुसलमानों ने। 10,000 फौज है, कितनी? 10,000 मुसलमानों का लश्कर है। जब वो फतह हो गया
तो ईसाइयों ने सोचा चलो एक हरबा और इस्तेमाल करके देखते हैं, हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाएं। अगर एक मुसलमान कमांडर को या एक सिपाही को अगर हमने तोड़ लिया तो हो सकता है ये बाजी पलट जाए। उसने अमर इब्न आस से कहा कि ऐसा करो, हम ये चाहते हैं कि मुल्क की चाबियां और किले की चाबियां तुम्हें सौंपने से पहले हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि तुम एक मर्तबा सारी फौज को लेकर के किले के दरवाजे में दाखिल हो जाओ। ये कहा, कबूल कर ली गई ये बात। हजरत अमर इब्न आस या हजरत साद इब्न अबी वक्कास आगे बढ़े। 10,000 का लश्कर है, सबसे आगे आप हैं, कमांडर हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आपकी नजर ऊपर जाती है तो क्या देखते हैं, कुछ लड़कियां बहुत हुस्न और जमाल की मालिका वो खड़ी है ऊपर, पलेटों में फूल लेकर के खड़ी हैं। आपने सारा माजरा समझ लिया, सारा हरबा समझ लिया, आप पलट गए, दूसरी तरफ को मुंह किया है। और दूसरी तरफ को मुंह करने के बाद अपने साहब, अपने लश्कर के सिपाहियों से कहा है, ऐ सिपाहियों सुनो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नबी की ज़बान मुबारक से तुमसे ये कहलवाया जो 18वें पारे में है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अस्का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्मऊन। ये कहलवाया गया कि ऐ महबूब, मुसलमानों से कह दो, मोमिनों से फरमा दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाहू अकबर मुसलमान कहते हैं, वो लश्कर के सिपाही कहते हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जब हमारे कमांडर ने जब ये आयत करीमा पढ़ी है तो ऐसा लगता था जैसे अभी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से, आसमानों से जिब्रील अमी आए हो और जिब्रील अमी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये आयत लेकर के नाजिल हो रहे हो और ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाजिल हो रही हो। अल्लाहू अकबर, ऐसा लगा और हमने अपनी निगाहों को नीचे झुका लिया। अल्लाहू अकबर, 10,000 का लश्कर है, एक एक करके गुजर गया, एक एक करके ये लश्कर गुजरता गया। 10,000 सिपाहियों में से भी एक मुसलमान ने भी अपनी नजर को ऊपर उठाकर नहीं देखा, सब गुजर गए। अब देखो इस हया की बरकत, अब देखो निगाहों की पाकीज़गी की बरकत। अल्लाहू अकबर, मुअर्रिखीन लिखते हैं जब ये लश्कर गुजर गया तो वो जो औरतें खड़ी थी ना, जो लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने प्लेटों को फेंकना शुरू किया है। और प्लेटों को फेंकने के बाद उन्होंने कहा था, ऐ हमारे शौहरों, ऐ बेहयाओ, ऐ बेशर्मो, तुम कितने बेहया हो, तुम कितने बेशर्म हो कि तुमने अपनी बेटियों को गैरों के सामने पेश कर दिया है, तुमने नामहरमों के सामने अपनी बेटियों को पेश कर दिया है। अरे ये कितने पाकीज़ा है, इनकी निगाहें कितनी पाकीज़ा है, इनकी नजरें कितनी पाकीज़ा है, इनका दिमाग कितना पाकीज़ा है, इनकी फिक्र कितनी पाकीज़ा है कि 10,000 का लश्कर एक एक करके गुजर गया है, एक एक सिपाही गुजर गया है। वो किसी ने ऊपर उठाकर नहीं देखा। अरे हमने समझ लिया है कि जब इनका ये आलम है, इनकी निगाहों का ये आलम है, कि जिसने इनकी निगाहों में ये पाकीज़गी अता की है, जिसने इनकी निगाहों को इतना पाक और इतना साफ बनाया है, उस नबी की निगाहों की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। अल्लाहू अकबर। फिर उन्होंने प्लेटों को फेंका है और प्लेटों को फेंकने के बाद अल्लाहू अकबर एक एक करके मुसलमान होना शुरू की हैं और एक एक करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ती चली जा रही हैं और दाखिले इस्लाम होती चली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीज, आज हमारा हाल क्या है? शादियों को हमने इतना ज्यादा एडवांस बना दिया, इतनी बेहयाई पैदा कर दी शादियों में कि अब तो नजर उठ ही नहीं सकती, कि नजर उठेगी तो किसी गैर महरम पे पड़ेगी। हमारी बेटियां भी ऐसी हो गई, हमारे नौजवान भी ऐसे हो गए। दोनों तरफ से ही तो बात है, ना नौजवान इसका लिहाज कर रहा और ना बेटियां इसका लिहाज कर रही। हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया था, एक बात बताऊं, यूट्यूब ये वीडियो बना रहे हैं लोग, आजकल यूट्यूब वालों की वजह से बड़ी परेशानी आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। ज्यादातर यूट्यूबर ऐसे हो गए कि अगर कोई ऐसी बात है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो जलसे में अपनी आवाम को बताने की होती हैं, उन्हें दूसरों तक नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन ये यूट्यूबर जो है वो ऐसी बात को जो दूसरों तक पहुंचाने की ना हो या हुकूमत के हवाले से हो तो उसे सबसे पहले ऊपर डालेंगे और ऐसी हेडिंग लगाएंगे कि किसी को सुने ना सुने लेकिन मीडिया वाला उसे जरूर सुनेगा। आज हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ भी यही हुआ है। तो मैं आप हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, अगर वीडियो बना रहे हैं
तो आप सीधी सादी तरीके से वीडियो को डाल दें और उसमें जो तकरीर की है आदमी ने इस्लाह या जिस अंदाज से भी, आप जो है एक सादा उन्वान जो है उस पर डाल दें। इस तरह की बात ना डालें कि हुकूमत को हिला डाला या ये कर डाला या वो कर डाला, इससे बहुत परेशानियां आती हैं। बहुत सी बातें हमें आवाम को बतानी होती हैं, ये बात याद रखें आप हर जगह, बहुत परेशानियां आती हैं। और अगर आप नहीं माने तो याद रखो क़यामत के दिन जो है ना हिसाब देना होगा, एक एक लफ्ज का हिसाब देना होगा, ये भी जुल्म के जुमरे में आएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने, आखिरी बातें बता रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर जब हमला किया, यानी जब वो हिंदुस्तान आए तो बड़े मायूस थे, बड़े परेशान थे। उनकी जमात में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम्हारी पेशानी पे तो कभी ये लकीरें नहीं देखी जो आज दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने कहा बात यह है कि मेरा मुकाबला राजा ताहिर से है, जो यहाँ का रहने वाला है, उसने यहाँ के रास्तों को देखा है और यहाँ वो लड़ने के जंग के सारे तरीकों को जानता है, सारे हरबों को जानता है। मैंने तो यहाँ के रास्ते भी नहीं देखे, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है जब तक मुझे पता नहीं चल जाता। 2 दिन गुजर गए, वो बुजुर्ग चले गए। 3 दिन के बाद फिर वो आए तो देखा कि मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। पूछा मोहम्मद बिन कासिम 3 दिन पहले तुम्हारा हाल अलग था, लेकिन आज क्या बात हो गई, आज मुस्कुरा क्यों रहे हो, आज चेहरे पर ये खुशनुमाई कैसी है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था बात ये है क्या अब जो है राजा दाहिर मेरे मुकाबले में टिक नहीं सकता। कहा कैसे? कहा बात ये है कि मुझे पता चला है कि मोहम्मद के जो है राजा दाहिर जो है उससे अपनी चचाजाद बहनें महफूज नहीं है, वो चचाजाद बहनों पर भी गंदी नजरें डाला करता है और वो भी उसकी गंदी फिक्र से महफूज नहीं है। मैंने जान लिया कि जिसकी निगाहें पाक ना हो, जिसकी निगाहें नापाक हो, उसकी निगाहों की वजह से उसका दिमाग नापाक हो जाता है और जिसका दिमाग नापाक होता है उसके दिमाग की वजह से उसकी फिक्र नापाक हो जाती है और जिसकी निगाहें नापाक हो जाए, जिसकी फिक्र नापाक हो जाए, जिसका दिमाग नापाक हो जाए, मैंने जान लिया वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, वो दुनिया के किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकता। अरे उसकी तो नजरें नापाक हैं और मेरी निगाहों का आलम यह है कि मैं जब सुबह को उठता हूं, फजर की नमाज पढ़ता हूं, उसके बाद मेरी नजर पड़ती है तो कुरान की आयतों पर पड़ती है, मेरी जबान से अदा होते हैं तो कुरान के कलेमात अदा होते हैं और मेरी जबान से निकलते हैं तो नाते रसूल के नगमे निकला कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान मेरे अजीज, मैं कहना यह चाहता हूं, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवानों अपनी नजरों को पाक करो, अपनी नजरों को पाक करो। जब तुम्हारी नजर पाक होगी तो तुम्हारा दिमाग पाक होगा और जब तुम्हारा दिमाग पाक होगा तो तुम्हारी फिक्र पाक होगी। और अगर तुम्हारी नजर ना पाक होगी ना, जब गैर महरम को देखोगे, जब किसी गैर महरम पे नजर पड़ेगी और तुम्हारी उससे नजर नापाक होगी, क्योंकि शैतान लगा हुआ है, हर इंसान के साथ लगा हुआ है। जब वो गैर महरम को देखता है तो उसका असर उसकी निगाहों में आता है और जब निगाहों में असर आता है तो निगाहों में गंदगी फैलती है और उस गंदगी से इंसान की फिक्र नापाक हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि जिसकी फिक्र नापाक हो जाए वो दुनिया का कोई मैदान सर नहीं कर सकता। आज जरा हर एक नौजवान दूसरे की तरफ ना देखे, अपने बारे में सोचे, थोड़ी देर के लिए सोचे, क्या उसकी निगाहें ना पाक हैं, क्या उसकी फिक्र पाक है? जब वो किसी की तरफ नजर उठाता है तो दिल में जो है वो ख्यालात शैतानी आते हैं कि नहीं आते? आते हैं कि नहीं? मेरे अजीज, निगाहों को पाक करो। ये हया तुम्हें रसूलुल्लाह ने दी है और हया जो है ये ईमान का हिस्सा है। और मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहना चाहूंगा कि हुजूर की सहाबियात के वाकयात पढ़ो, सुनाओ। एक सहाबिया है, किसी जंग में उनका बेटा शहीद हो गया है, अल्लाह अकबर, अपने बेटे के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए वो निकली हैं और निकलने के बाद पूरे पैक होकर के निकली हैं, चेहरा ढक करके निकली हैं। हदीस में है ये चेहरा, मुस्नद अहमद में गालिबन हदीस है, वो चेहरा ढक के निकली है, मुकम्मल तरीके से पर्दे के साथ निकली है और रसूल पाक के दरबार में पहुंची है। तो एक सहाबी ने देखा, उन्हें बड़ी हैरत हुई और उनकी जबान से निकल गया अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में इतना पर्दा, ऐसे आलम में इतना पर्दा। तो सहाबिया ने कहा था सुनो, मैंने बेटा खोया, हया नहीं खोई है, बेटा खोया है, हया नहीं खोई है। इसलिए आखिरी बातें मैं बता दूं, मेरी मां बहन बेटियों, अपनी निगाहों को पाकीज़ा करो। तुमसे कहूंगा कि पर्दा करो, गैर महरमों के सामने मत आओ, अपनी निगाहों में हया पैदा करो। कसम खुदा की,
जिस दिन तुम्हारी निगाहों में हया पैदा हो गई, जिस दिन तुम बाहया बन गई, जिस दिन शर्म हया को, जिस दिन तुम्हारे अंदर शर्मो हया, जिस दिन शर्मो हया आ गई, शर्मो हया का पैकर तुमने अपने आप को बना लिया, तो कसम खुदा की फिर जो तुम्हारी गोद में नस्ल आएगी, जो नस्ल पैदा होगी, तो वो नस्ल कसम खुदा की इनकलाब बर्पा करेगी। वो किसी ने कहा था ना कि आज आखिर बात क्या है, कोई हसन पैदा क्यों नहीं होता, कोई हुसैन पैदा क्यों नहीं होता? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था कि बात यह है, आज पूरी दुनिया में कोई माँ फातिमा जैसी नहीं है, कोई माँ ज़ैनब जैसी नहीं है, कोई माँ आयशा जैसी नहीं है, कोई माँ जो है सुमैया जैसी नहीं है, इसलिए आज हुसैन पैदा नहीं होता, इसलिए आज हसन पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा था ये तो सही है कि फातिमा नहीं तो हुसैन नहीं, ये तो सही है कि फातिमा नहीं तो हसन नहीं, लेकिन अगर आज की हमारी माँ बहन बेटियां अगर आज भी हजरत खातून जन्नत के नक्शे कदम पे चलने लगे, अगर आज की माए बहनें भी अगर अपनी निगाहों में हया पैदा कर लें, अगर आज भी वो पर्दा करने लगे, अगर आज भी वो हजरत फातिमा को, हजरत आयशा को, हजरत ज़ैनबुल कुबरा को अपना आइडियल और अपना नमूना बना ले, तो कसम खुदा की अगरचे हुसैन नहीं, अगरचे हसन नहीं, लेकिन हर घर में इमाम हुसैन के और इमाम हसन के गुलाम पैदा होते नजर आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म किया जाए। वाह वाह वाह। हाँ, तो मुआशरे को सुधारो। ये शादियों में लाखों लाख और 50-50 लाख खर्च कर रहे हो ना, इन खर्चों को भी कम करो। समझ रहे हैं ना, इन खर्चों को कम करो, और कम करने के बाद अपने महल्लों में आसपास में गरीबों को देखो। यार टाइम चूंकि हो गया, वरना मैं एक वाकया सुनाता आपको। गरीबों को देखो, उनका ख्याल रखो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। समझ रहे हैं ना, पैसे बचा के, जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो शादी जैसी चीज़ों में इतना पैसा खर्च नहीं करती, वो बचाती हैं उस पैसों को और अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाती हैं। और जब बच्चे पढ़ेंगे ना आपके, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मदरसों में पढ़ाओ, मदरसों में इतना ज़रूर पढ़ाओ कि आपका बच्चा सच्चा आशिक़ रसूल बन जाए, आपका बच्चा अल्लाह को पहचान ले, आपका बच्चा रसूल पाक को पहचान ले, और वो रसूल पाक का सच्चा दीवाना बन जाए, ताकि अगर वो डॉक्टर बने तो दूर से पहचान लिया जाए, ये जो डॉक्टर आ रहा है, ये जो इंजीनियर आ रहा है, ये जो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बन के आ रहा है, ये कोई और नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह का दीवाना आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहचान लिया जाए। आज जो हमारे खिलाफ फैसले हो रहे हैं ना, इसकी वजह यह भी है यार, हम कहीं नहीं है। छोटे छोटे थानों में देखो तो हमारा आदमी बैठा हुआ नहीं है, अदालतों में देखो तो हम नहीं है, IAS IPS अफसर के नाम पे देखो तो गिनती के चंद लोग हैं। मैंने देखा यार हाई कोर्ट वगैरह में आजकल कितना तासुब हो रहा है, वहां पे चंद 1-2-4 जज ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, अगर उनके पास किसी का केस पहुंच जाता है तो बड़ा खुश होता है कि आज फैसला जो है वो अच्छा होगा। यार जब अदालतों में तुम्हारे लोग बैठे होंगे, जब थानों में तुम्हारे लोग बैठे होंगे, जब कचहरियों में तुम बैठे होगे, तो क्या तुम्हारे खिलाफ फैसले होंगे? तो इस पैसे को बचाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम कुरान, IAS अफसर, IPS अफसर, डॉक्टर्स वगैरह और जो है बेहतरीन वकाला, या अपने बच्चों को बनाओ, सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में डालो अपने बच्चों को। आज जो है वो तालीम का दौर है, आज कलम का दौर है, जो दौर जैसा होता है उसका मुकाबला वैसे ही किया जाता है। और अपने अंदर हया पैदा करो, बेहयाई को अपने मुआशरे से खत्म करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की आंखों में हया पैदा फरमाए, हमारे मुआशरे को अल्लाह ताला खूब तरक्कियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।